अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद है आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। आज का वीडियो एसी के हवाले से बनाएंगे। जो सादा एसी और इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क है और बिजली में कितना फ़र्क आता है इसमें, और क्या वाकई जो इन्वर्टर एसी है ये सादा एसी से बहुत कम बिजली खाता है, या ऐसा ही कुछ फजूल बात है। लेकिन अगर सही बात है तो इसमें अंदर क्या फ़ीचर है जो ये बिजली कम खाता है और सादा एसी ज़्यादा खाता है। तो इस पे हम वीडियो बनाए हैं और आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ समझाएंगे कि इसमें अंदर क्या कमाल है कि ये बहुत कम बिजली खाता है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ हमारे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन को ज़ोर से दबाइए। ये ही सपोर्ट करने का तरीका होता है, क्योंकि हम कोशिश करें कि आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा वीडियो लेके आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करता है। जैसे कि आप अभी जो दुनिया में चल रहा है डीसी इन्वर्टर का एसी, कस्टमर यही सोचता है कि ये बिजली बहुत कम खाता है और हमारा सादा जो पुराना एसी है वो बिजली बहुत ज़्यादा खाता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारा सादा एसी है, जो पुराना एसी है, वो बिजली क्यों ज़्यादा खाता है। वो उसमें जैसे को देख रहे हो तो वो एसी ऐसा है, जो उसका कंप्रेसर ऐसा है कि उसके लिए एकदम 220 वोल्टेज चाहिए। 220 नहीं है तो कम से कम 200 वोल्टेज से नीचे है तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता। अगर वो वोल्टेज हमारा बराबर नहीं होता, फिर हम लोग स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, स्टेबलाइज़र लगाता है, फिर जो एसी है वो चालू हो जाता है। तो इधर ही हमारा बिजली का जो खर्च है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि एक एसी जो है वो 8 या 10 एम्पेयर पे चलता है और उसका हमारा पास वोल्टेज बराबर नहीं है, हम स्टेबलाइज़र को इस्तेमाल करता है एसी चलाने के लिए। आप लोगों को पाकिस्तान का हाल मालूम है, जिधर वोल्टेज तो ऐसा होता नहीं है, जब होता है तो वो कम आता है। तो इस वजह से बराबर वोल्टेज नहीं मिलता, तो हम स्टेबलाइज़र को इस्तेमाल करता है। तो एसी जो है वो अपना जो 8 या 10 एम्पेयर का आता है वो लेता है वोल्टेज एम्पेयर। तो फिर जब हम उसको स्टेबलाइज़र लगाता है वो तकरीबन डबल हो जाता है। जैसे कि हमने 2 एसी को चलाया तो इस वजह से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है और हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। जिधर भी आप लोगों देख लो, जिसका एरिया में वोल्टेज का कमी नहीं आता गर्मी के मौसम में और स्टेबलाइज़र को इस्तेमाल नहीं करता, तो उसको बिजली का बिल बहुत कम आएगा और वो बराबर आएगा, क्योंकि एसी इतना ज़्यादा बिजली नहीं खाता जितना वो स्टेबलाइज़र खाता है। जितना मतलब ये पीछे से वोल्टेज हमारा 100 आ रहा है, हमको 220 चाहिए, तो फिर हम स्टेबलाइज़र को लगाता है। तो स्टेबलाइज़र जब वो 220 को बराबर करता है, 100 वोल्टेज से उठा के 220 को वोल्टेज देता है और एसी चालू हो जाता है। तो वो 10 एम्पेयर के वजह से कम 20 एम्पेयर का आता है फिर, क्योंकि स्टेबलाइज़र खुद ब खुद भी कुछ खाता है। तो उस वजह से हमारा बिजली जो खर्चा है वो डबल हो जाता है। तो इस वजह से जो बिजली का बिल है वो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है और लोग यही सोचते हैं कि ये एसी जो है ये बिजली बहुत ज़्यादा खाता है और इन्वर्टर है वो बहुत कम बिजली खाता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई। अभी इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर में यही फ़ायदा है, और ये बिजली की कमी क्यों हो बिजली की में देखने को मिलती है कि उसमें यही वजह है कि डीसी इन्वर्टर को ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि वो कम वोल्टेज से भी स्टार्ट लेता है और ज़्यादा वोल्टेज से। उस सबसे बस एसी में यही मेन पॉइंट है कि उसका जो बिजली का तरीक़ाकार है वो स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर बिजली कम है, वोल्टेज बराबर नहीं है, तो वो स्लो कूलिंग करेगा और उसका जो कंप्रेसर है वो स्लो स्पीड पे चलेगा, जैसे कि आरपीएम बोलता है। वो स्लो आरपीएम पे चलेगा और कूलिंग करेगा, लेकिन स्पीड से नहीं करेगा। और जब बिजली बराबर है तो वो उसका आरपीएम जो है वो ज़्यादा होता है, कूलिंग भी ज़्यादा करता है और बिजली भी ज़्यादा करता है। लेकिन उसका मतलब यही है, आसान मतलब यही है कि वो वोल्टेज कितना भी कम हो तो वो चालू होता है, जैसे कि स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं होता। हमारा सादा एसी में जो कंप्रेसर है वो बहुत मतलब मज़बूत होता है और उसको वोल्टेज थोड़ा भी कमी है तो वो स्टार्ट नहीं लेता। और डीसी इन्वर्टर का कंप्रेसर ये ऐसा है, वोल्टेज कम है तो वो भी स्टार्ट लेता है और ज़्यादा ही फिर भी स्टार्ट लेता है। फिर इसको तकरीबन डिज़ाइन किया हुआ है ज़्यादातर कंप्यूटर के तरीके से, और ऐसा ऑटोमेटिक बनाया है कि वो मतलब स्लो से स्टार्ट हो जाता है। फिर जब रूम का टेम्परेचर चेक करता है एसी, जैसे कि कितना गर्मी है, उस हिसाब से उसका जो कंप्रेसर है वो
स्पीड से चलता है। होता है कि हम उसको स्टेबलाइज़र नहीं लगाते फिर चालू होता है, तो जो स्टेबलाइज़र का खर्च है वो बच जाता है। जैसे कि आप उसके डायग्राम या जो उसका एसी पे एक स्टिकर लगा होता है उस पे देख लो, उस पे भी तकरीबन 8-9 एम्पेयर लिखा होता है, जो कम से कम होता है। तो हाई स्पीड पे चलेगा तो 8-9 एम्पेयर डीसी इन्वर्टर भी लेता है और सादा एसी भी उतना ही लेता है। लेकिन इसमें हमारा बिजली का जो बेड़ा गर्क होता है तो उस जगह से होता है, क्योंकि हम स्टेबलाइज़र को इस्तेमाल करता है, वोल्टेज गर्मी में बराबर नहीं मिलता, तो हम स्टेबलाइज़र लगाता है तो हम फिर सोचते हैं कि हमारा एसी जो है उसका पेड़ बहुत बड़ा है और बहुत बिजली खाता है। ऐसा नहीं है, वो बिजली स्टेबलाइज़र खाता है। जैसे कि वोल्टेज कितने भी डाउन है, जैसे कि 100 वोल्टेज है तो फिर 220 बनाएगा तो वो कम से कम डबल का आएगा आपसे। जैसे कि आपने 2 एसी को चालू किया है, जैसे कि 150 वोल्टेज है और आप 220 चाहते हो और एसी चालू किया, तो आपको तकरीबन एक एसी और तकरीबन आधा एसी, मतलब 1.5 एसी का आप लोड उठा रहे हो, वो उतना कार है, फिर वो स्टेबलाइज़र ख़ुद खाता है। तो डीसी इन्वर्टर में यही मज़ा है कि वो बिजली को कम है तो कम स्पीड पे चलता है और ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड पे चलता है, और स्टेबलाइज़र उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें अंदर ऐसा कंप्रेसर बनाया हुआ है कि वो उसका वोल्टेज के साथ कुछ ताल्लुक़ नहीं है, कम है भी चालू लेता है और ज़्यादा है तो फिर भी चालू होता है। तो उसमें बस और ज़्यादातर वो ऐसा ही करता है कि उसका जो गैस है वो 410 नंबर है, तो इससे तकरीबन कूलिंग में वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो उस वजह से कूलिंग ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर लेता है। तो बिजली का हमारा जो वीडियो था तो वो बिजली का बिल के हवाले से था कि वो एसी और एसी में बिजली का बिल में इतना फ़र्क क्यों है। तो इसमें यही है, आप उस रूम में लगाओ, दूसरा रूम में डीसी इन्वर्टर को लगाओ, फिर दोनों को डायरेक्ट की बिजली का करंट देना, लेकिन स्टेबलाइज़र को नहीं लगाना, तो फिर आपको जो सादा एसी है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वो इससे तकरीबन कूलिंग में ज़्यादा फास्ट नज़र आता है, क्योंकि वो एक स्पीड पे चलता है। उसका आरपीएम को जो है वो स्लो डाउन नहीं होता, वो एकदम स्टार्ट होता है और कंप्लीट होने तक वो वही स्पीड पे चलता है। तो होगा कि इसमें बिजली का जो फ़र्क था वो किस वजह से था, तो ये दोनों एसी में बस इतना ही फ़र्क है कि स्टेबलाइज़र की वजह से बिजली का बिल बहुत हाई आ जाता है। आप स्टेबलाइज़र को इस्तेमाल ना करें तो आपका बिजली का बिल में बहुत कमी नज़र आएगी, और आप लोग क्या करेंगे। ऐसे पाकिस्तान का यही हाल है, मजबूरी की वजह से स्टेबलाइज़र को इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वोल्टेज एक जगह पे नहीं टिकता, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है। तो ये डीसी इन्वर्टर में यही है कमाल है कि वो कंप्रेसर जो है वो ऐसा डिज़ाइन किया है कि वो वोल्टेज के साथ कुछ खुद ब खुद एडजस्ट होता है, वही हिसाब से कूलिंग करता है, वही हिसाब से उसका आरपीएम स्पीड और लो हो जाता है। फिर आप लोगों का कोई सवाल हो इसके हवाले से तो कमेंट कर सकते हो, इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना।